मीनाक्षी जी, गुजराती गोवा फिल्म में आप बहुत सालों के बाद एंट्री कर रही है गुजराती फिल्मों में, तो इसमें आपका क्या कैरेक्टर है और इतने साल तक आप गुजराती फिल्मों में क्यों काम नहीं किया? बहुत सालों के बाद मैं गुजराती फिल्मों में आई हूँ और इस फिल्म में मीनाक्षी जी, लंबे अरसे के बाद आप गुजराती गोवा फिल्म में काम कर रही है, तो फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है और इतने सालों के बाद गुजराती इंडस्ट्री में आप आई है, तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी कि गुजराती गोवा में मेरा कैरेक्टर क्या है। गुजराती फिल्मों में पहले मैं एज ए लीड हीरोइन करती थी और इस बार मैं मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ यहाँ पर। जो दो बेटे हैं जिनकी माँ मैं बनी हूँ, मेरी पति बनी है शेखर शुक्ला जी, और हमारे साथ हमारे बेटे जो है वो चीटिंग करते हैं और किस तरह से आजकल के नौजवान अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, इस पर आधारित ये फिल्म है। बाकी और ज्यादा स्टोरी मैं इस फिल्म की बता नहीं सकती। और रही मेरी बात, में इतने दिनों के बाद क्यों वापस आई हूँ, क्योंकि जब मैंने करियर मेरा शुरू चल रहा था उस समय मुझे मतलब आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। मतलब मुझे अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं था कि हो रहा है चल रहा है जैसे भी है, और मैं छोड़ के भी चली गई थी। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे इससे रियलाइज हुआ, जब मैंने वापस एक्टिंग स्टार्ट की, तब मुझे लगा कि गुजराती दर्शकों ने, गुजराती ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया था और बहुत अपनापन दिया था, तो मुझे वापस गुजराती फिल्मों में काम करना शुरू करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनका प्यार मेरे पास है अभी भी। आप जब गुजराती फिल्मों में थी तभी आप नंबर 1 एक्ट्रेस थी। नरेश कनोडिया जी, ये सबके साथ आपने काम किया। आपके स्टेज शो भी बहुत चल रहे थे, बहुत स्टेज शोज किए मैंने। तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडस्ट्री छोड़ने का डिसीजन लिया? नहीं, इनफैक्ट ये बात गलत है कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ी। मैंने गुजराती फिल्में छोड़ी लेकिन मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए, बहुत सारे इवेंट्स किए, और नॉट ओनली इन मुंबई, नॉट ओनली इन इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी हमने बहुत सारे टूर्स किए। तो काम तो मेरा चल ही रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हिंदी सीरियल्स में भी काम कर रही थी। हाँ, गुजराती में मेरा आना नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कोई प्रॉपर ऑफर नहीं आया, और मेरे एज का ऐसा दौर चल रहा था कि जब मैं हीरोइन से थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी और मदर के कैरेक्टर के लिए मैं सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि आई एम लुकिंग वेरी यंग फॉर मदर। नाउ दिस इज द राइट टाइम कि मुझे मदर के कैरेक्टर शुरू करने चाहिए, और आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि अभी मुझे गुजराती फिल्मों में वापस आना है। ओके, तो अभी किस तरह का कैरेक्टर, यानी मदर का आप सोच रही है, बरोबर है, लेकिन मदर में भी किस तरह, यानी एक स्वीट मिठी सी माँ या फिर ललिता पवार? नहीं, ललिता पवार सी मेरी इमेज पहले से गुजराती फिल्मों में पॉजिटिव हीरोइन की रही है, तो लोग मुझे अच्छा ही समझते हैं कि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर ही करूं, ऑल्दो मैं नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। लेकिन पता नहीं मुझे ऑडियंस नेगेटिव कैरेक्टर में पसंद करेगी या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हालांकि मैंने एक फिल्म मेरी आई थी प्रीत पांगरे चोरी चोरी, जिसमें मैंने आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर किया था और वो फिल्म अच्छी चली थी। सो हो सकता है कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में भी गुजराती ऑडियंस लाइक करे। सो आई वॉन्ट टू ट्राई बोथ, लाइक जो भी कैरेक्टर मुझे सिर्फ चैलेंजिंग कैरेक्टर चाहिए, ऐसे कैरेक्टर जिसमें मैं अपना कुछ दिखा सकूं, कुछ हुनर दिखा सकूं, ऐसे कैरेक्टर जिनको करने में मुझे तकलीफ हो, मतलब मुझे सोचना पड़े। ऐसा नहीं कि मैं आई और इजीली बोल दिया, 4 डायलॉग और निकल गई। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। कुछ ऐसा हो जो वेरी चैलेंजिंग हो, जो मुझे करने में मजा आए और ऑडियंस को देखने में मजा आए, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। आपका एक दौर था गुजराती फिल्मों में, बाद में ठीक है कुछ वजह से आप नहीं किया, अभी वापस गुजराती फिल्में चल रही है, नेशनल अवार्ड ले रही है, तो वो दौर और इस दौर में आपको क्या फर्क लगता है? यस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो फिल्में चल रही है, जिसे लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्बन फिल्में और गांव की फिल्में, ऐसे कुछ डिवाइड किया है। हालांकि मुझे लगता है इस तरह का डिवीजन नहीं होना चाहिए, फिल्में फिल्में ही होती है, लेकिन अर्बन फिल्मों के नाम पे जो फिल्में बन रही है मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज उसमें प्रॉपर नेचुरल और सटल एक्टिंग होती है, जबकि हमारे दौर में बहुत ज्यादा लाउड और अननेचुरल टाइप की एक्टिंग, व्हाट यू कॉल दैट, मेलोड्रामेटिक
एक्टिंग हुआ करती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दौर में भी मैं बहुत सटल करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे करवाया जाता था कि बहुत लाउडली डायलॉग बोलो, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलो, बहुत आक्रोश करो एंड ऑल दिस। सो इस तरह की एक्टिंग में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं आपके साथ इस तरह से बात कर रही हूँ तो द एक्टिंग शुड बी दैट नेचुरल, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस कैरेक्टर को फील करना है, दिखना है कि वही कैरेक्टर है, लेकिन नेचुरली हम लोग इतना लाउड कभी बात नहीं करते हैं, इतना लाउड हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है अभी जो दौर चल रहा है दैट इज मच मच बेटर देन द प्रीवियस वन। पहले के दौर से ये दौर बहुत ज्यादा अच्छा है और काफी सटल एक्टिंग का जमाना चल रहा है and I'm liking it। पहले चलो नरेश कनोडिया जी थे, उपेंद्र त्रिवेदी जी थे, अरविंद त्रिवेदी जी थे, तो उनका एक रुतबा था। अभी जो नए आर्टिस्ट आए हैं उसमें आप क्या फील करती है, कैसे लगते हैं अभी के आर्टिस्ट, उसमें कितनी टैलेंट लगती है आपको? देखिए, अरविंद त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी, उनको तो मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने इनके साथ काम किया। हाँ, नरेश कनोडिया के साथ मैंने फिल्में की है, नितिन कुमार जी के साथ मैंने फिल्में की है। तो रुतबा जो आप बोल रहे हैं और अभी के कलाकारों की बात आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के कलाकार ज्यादा डाउन टू अर्थ है। दे आर लाइक फ्रेंड्स, वो नॉर्मली काम कर रहे हैं और अपना कुछ एक अलग से कोई रुतबा या हम कुछ अलग है, हम लोग किसी और प्लेनेट से आए हुए हैं, इस तरह का कुछ भी फील नहीं करवाते हैं। और आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ पीपल जो नॉर्मल है, सामान्य है और सामान्य बर्ताव करते हैं, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी भी आप हिंदी सीरियल या फिल्में कुछ कर रही है? जी, मैं कर रही हूँ, वेब सीरीज भी कर अभी? रही हूँ। मैंने अभी भी रिसेंटली एक वेब सीरीज किया है फरहान अख्तर का। उसमें लीड में है अमायरा, उसकी मदर का कैरेक्टर किया, पारसी मदर का कैरेक्टर किया है मैंने, एक्सेल का था वो। और इसके अलावा मैंने एक फिल्म की है बर्लिन, और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी सीरियल्स चल रहे हैं। मैं एपिसोडिक्स तो बहुत सारे करती रहती हूँ, मैं क्राइम वर्ल्ड करती हूँ, क्राइम पेट्रोल, ये सब तो मेरे चलते ही रहते हैं मुंबई में। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कंटिन्यूटी एक शो में लेने वाली हूँ जो यहाँ से जाने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल हो रहा है, तो दैट्स इट। और शोज तो मेरे चलते ही हैं, आई डू सिंगिंग, डांसिंग, एंकरिंग, सब कुछ करती हूँ स्टेज पे। आपने मराठी फिल्में भी शायद की है? नहीं, मैंने मराठी फिल्म आज तक नहीं की। मुझे मराठी आती है, मैं फ्लुएंटली बोलती हूँ, लेकिन मराठी फिल्म वालों ने मुझे कभी ऑफर ही नहीं दिया, तो मैंने मराठी फिल्म कोई भी नहीं। आपने अप्रोच भी नहीं किया होगा? एक फिल्म थी नाग देवता, जो गुजराती में बनी थी, वो बाइलिंगुअल थी, 3 लैंग्वेजेस में बनी थी, भोजपुरी, गुजराती और मराठी। तो मराठी का डबिंग और हिंदी का भी मैंने किया था, गुजराती का भी मैंने किया था। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट कि आपका वापस गुजराती फिल्मों में धमाकेदार एंट्री हो और वापस जो आपके चाहक है वो आपको देखने के लिए आतुर हो। मैं चाहती हूँ कि अर्बन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स मुझे अप्रोच करें, मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी और अच्छी फिल्में अच्छे स्टोरीज के साथ में